I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing. नमस्कार, दिलांज मैगजीन के आत्मनिर्भर भारत निर्माण कार्यक्रम में आज हम मशहूर डबिंग स्टार से बात कर रहे हैं। आप टेलीविज़न, बॉलीवुड, हॉलीवुड, डॉक्यूमेंट्रीज, सीरियल और बहुत सारी ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं और अपना नाम कमा चुके हैं, जो आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ अपनी यात्रा को साझा करेंगे, अपने विचारों को साझा करेंगे और बताएंगे कि आत्मनिर्भर भारत निर्माण में उनका विचार क्या है। तो आइए आज मुलाकात करते एक विशेष डबिंग स्टार से। नमस्कार सर, और जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपके भविष्य के बारे में, आपके प्लानिंग के बारे में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी। मेरा नाम शैल कुमार है और मैं वर्षों से थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ और आवाज़ की दुनिया में काफ़ी वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। रेडियो से मेरा जुड़ाव है क्योंकि मेरे पिताश्री आकाशवाणी के प्रथम उद्घोषक भोपाल से उनका कैरियर की शुरुआत हुई और आप कह सकते हैं कि माँ सरस्वती की कृपा दृष्टि है। तो अगर आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात करते हैं तो मेरा ये मानना है कि हर इंसान की अंदर एक शक्ति है, एक आंतरिक शक्ति है, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने उस अपनी अंदर की शक्ति को पहचान लिया कि आपकी जो मनुष्य जीवन आपको मिला है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उस स्ट्रेंथ को अगर आपने पहचान लिया है तो फिर आपको स्वयं के लिए, जीवन जीने के लिए नए नए विकल्पों के साथ आत्मनिर्भर अपने आप को बनाने के लिए कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। काफ़ी वर्षों से मैं इस विधा से जुड़ा हुआ हूँ और रेडियो के काफ़ी सारे मैंने लगभग 150-200 प्रोडक्शंस में काम का ड्रामा में किया। मैं आकाशवाणी से अप्रूव्ड हूँ। दूरदर्शन के लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज में मैंने आवाज़ अपनी दी है और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का जब निधन हो गया था, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उनकी अस्थि कलश यात्रा में दूरदर्शन के माध्यम से मेरी आवाज़ की सेवाएं दी गई। बहुत सारे दूरदर्शन में टूरिज़्म के जो भी वर्ल्ड टूरिज़्म डे के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें भी मेरी आवाज़ कहीं कहीं ली जाती। कुंभ मेला जो कि सिंहस्थ का हुआ था, बहुत बड़ा मेला, उसमें भी ईश्वर की कृपा से मेरी डॉक्यूमेंट्री में मेरी आवाज़ गई। और पिछले कुछ सालों से मैं निरंतर अपनी सेवाएं जो हैं वो हॉलीवुड की मूवी, जो इंग्लिश मूवी जो हिंदी में डब होती है, उनमें अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और 100% शुद्धता के साथ, फोकस के साथ। और मैंने भी ये चिंतन मनन करा कि मैं कॉर्पोरेट की दुनिया से अलग होके अपने आप को मैंने जाना, पहचाना और मुझे लगा कि जब भी मैं किसी से बातचीत करता हूँ तो मुझ में क्या अट्रैक्शन है, तो लोगों को मेरी आवाज़ बहुत पसंद थी। तो काफ़ी चिंतन मनन के बाद मुझे लगा कि क्यों ना जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको हमने पहचाना और क्यों ना इसी पे बजाय और कहीं इधर उधर भटकने के उसी के ऊपर पूरा फोकस किया जाए और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाए। तो मुझे अपने आप को एज ए बतौर कलाकार आत्मनिर्भर बनने के लिए मेरी स्ट्रेंथ ने बहुत सहयोग किया। बीइंग युवा कलाकार कह सकते हैं, वर्षों का जो मेरा कलाकारी का जो अनुभव है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत के नवनिर्माण में 21 सदी की जो योजनाएं हैं, जो देश की प्रगति है, जो युवा हैं, उन सभी को जो हम लोग अधीन हैं बहुत सारी बातों को लेके या बहुत सारी वस्तुओं को लेके, तो आत्मनिर्भर जो हम चाह रहे हैं कि वोकल लोकल जो आजकल एक नारा चल रहा है, हर आदमी चाहता है कि वो आत्मनिर्भर बने, लेकिन वो बने कैसे, क्योंकि उसका प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं है। तो या तो वो बड़ों का सलाह लें या फिर जो लोग अपने जीवन में कुछ अच्छा कर गए हैं, जिनकी उपलब्धियां हैं, उनके मार्गदर्शन से जुड़े, उनका मार्गदर्शन में उनके साथ में जुड़ के किस तरीके से एक नए कीर्तिमान को स्थापित किया जा सकता है, कैसे आत्मनिर्भर बना जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं। तो एज ए कलाकार मैं कह रहा हूँ हर आदमी को मेरा यह मानना है, मेरी ये सोच है कि बहुत समय मिला, इस समय हमारे को आत्मविश्लेषण करने का, आत्मचिंतन करने का बहुत समय मिला। तो काफी सारे लोगों ने उसको नकारात्मक सोच के रूप में लिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सकारात्मक रूप के लिए। अब बतौर एज ए कलाकार मैंने सकारात्मक सोच के रूप में लिया, तो मैंने बहुत काम किया।
मैंने लेखन पे कार्य किया, मैंने साहित्य के ऊपर काम किया, मैंने साहित्य पढ़ा, तो बहुत सारी अपने अंदर मैंने आत्मविश्लेषण करके इम्प्रूवमेंट किया अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो आत्मनिर्भर अगर आपको बनना है, अपने जीवन को स्मूथ गोइंग अगर आपको बिल्कुल सुचारू रूप से चलाना है, तो आपको कहीं ना कहीं ये एक मानना पड़ेगा कि आपकी जो मजबूती है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपको सबसे पहले उसको पहचानना होगा और फिर एक सही दिशा में सही रास्ता तय करके उसी पे 100% फोकस करके आपको निरंतर उस पर प्रयास करते रहना होगा। तो आप संपूर्ण रूप से उस चीज का आनंद भी ले पाएंगे। जैसे मैं आज अपनी आवाज की सेवा देता तो मुझे बहुत आनंद मिलता है, परम आनंद मिलता है मेरे को। मुझे 50 और कोई दूसरे काम करा लो और मैं आवाज का जब काम करता था, आई फील वेरी ग्रेट। क्यों? क्योंकि वो मेरे अंदर की आत्मा से जुड़ा हुआ काम है। तो अंदर आपको उतरना पड़ेगा, अपनी आत्मा को झकझोर के, जो अंदर जमीर आपका क्या कह रहा है, दिल और दिमाग दोनों को सामंजस्य को बैठाते हुए आपको आत्मनिर्भर बनने में बहुत सारी चीजों का समावेश करके और आपको आगे बढ़ना होगा। और अगर आपने ये सब चीज करा और निरंतर चिंतन मनन करा और क्या मैं गलत कर रहा हूं और क्या सही कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें गलत करी, उसका परिणाम वो भुगत रहे हैं। जिन लोगों ने लापरवाही नहीं बरती, आज उनका जीवन चल रहा है। तो ये हमें देखना है कि सकारात्मक सोच के साथ में हमको आगे बढ़ना है और वैसे विकल्पों को तलाश करना है जिससे हम आत्मनिर्भर बनने में हमें सहयोग मिले और हम सक्षम बने और इतने स्ट्रांग बने कि हम कह सकें कि मैं एक आत्मनिर्भर हूं और मुझे अब किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है और कोई किसी प्रकार का चैलेंज नहीं है। श्याम जी, वैसे तो हम जो भी काम करते हैं तो जी हाँ, अपना हर काम प्यार करते हैं। बिल्कुल, हम पूरा सम्मान करते हैं कि हाँ हमने आज अच्छा काम बिल्कुल किया। बिल्कुल। फिर भी यदि हम चुनना चाहें कि आपने अब तक जितने भी काम किए उसमें सबसे बेहतरीन काम आपकी तरफ से जो हुए वो आवाज की दुनिया के, वो हम उसके कुछ मेरे लिए अभी परम सौभाग्य की बात है कि मैं ऑडियो बुक नरेटर भी हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ। पिछले 2-3 साल से मैं काफी सारे पॉडकास्ट चैनल पे हूँ। अभी एक मेरे जीवन में भूचाल आया और लॉकडाउन के दरमियान मेरे को एक बहुत बड़ा ग्रेट अचीवमेंट है कि महान क्रिकेटर जो सचिन तेंदुलकर महान बल्लेबाज हैं, उनकी जो जीवनी है उसको पूरा मैंने पढ़ा है और वो बहुत कल ही शायद दिवाली पे ही वो लॉन्च हुई है किसी पॉडकास्ट प्राइवेट चैनल के ऊपर। और उनकी लगभग 235 पेज की किताब को मैंने अपनी आवाज की सेवाएं दी और मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैंने महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की कहानी उन्हीं की जुबानी मैं अपनी आवाज की सेवाएं दी। और जब मैं उसको पढ़ रहा था तो मुझे बहुत गौरवान्वित मैं अपने आप को महसूस कर रहा था कि इतने वर्षों में जो भी मैंने XYZ काम किया और उनमें ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा जंगल बुक जो पुराने ज़माने में मोगली आया करता था, तो उसमें भी कुछ एपिसोड में मेरी सेवाओं का इस्तेमाल हुआ। उसमें आपने कौन सा कैरेक्टर में वो जो मोगली वाला जो कैरेक्टर था उस जमाने में 2-3 कैरेक्टर फेमस थे, तो कुछ बगीरा का भी एक था। तो वो हम जरूर सुनना चाहेंगे बगीरा की आवाज। निश्चित रूप से मोगली कहाँ जा रहे हो? इस बगीरा के साथ में तुम्हारे को जंगल में चलना पड़ेगा और जितनी देर तक तुमको शांत रहना पड़ेगा। कुछ भी सोचने से पहले एक बार आप जरूर इस बात को ध्यान रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी बातों को अच्छे तरीके से समझ रहा हूं। तो ये इस तरह के बहुत सारे जुमले किए हैं। और हॉलीवुड के जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उनमें भी हम लोग जो इंग्लिश वर्जन होते हैं उनको हम लोग हिंदी में करते हैं। एक मेरा पसंदीदा कैरेक्टर था जिसके लिए हमारी आवाज़ का सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये है कि वो पहले हो चुका था, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो एवेंजर जो बच्चे काफ़ी चाव से वो मूवी देखते हैं। उनका एक डायलॉग था कि ब्रह्मांड पर कब्जा करने में उतना मजा नहीं जितना कि यहाँ तबाही मचाने में है। तुम्हारी मौत आ चुकी है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि जीवन किसको कहते हैं और जिंदगी को जीना किसको कहते हैं। तो ये सब अचीवमेंट्स हैं लाइफ की और अभी भी हमारा प्रयास जारी है। और एक और बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैंने वर्षों में कई बार
पूरी रामलीला जो है वो मैं अपनी आवाज़ में पढ़ता हूँ। 3 घंटे तक मेरी आवाज़ में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स जो रामलीला के हैं उनको मैं एक साथ 3 घंटे तक नॉन स्टॉप नरेट करता हूँ और उस पर पूरा रामलीला का मंचन होता है। तो हम तो यही आपसे सीखते हुए यही कहेंगे अपने दर्शकों से, बिल्कुल, आप भी सीखेंगे बिल्कुल। कि सबसे पहले ये जो कोरोना काल हमें मिला था, इसमें आत्ममंथन, आत्मचिंतन का समय जो हमें मिला बिल्कुल, है, बिल्कुल। उसमें हमने अपनी क्षमताओं, अपनी पहचाना क्षमताओं को पहचाना है और कुशलता के साथ हम आगे जब 21वीं सदी हमारे सामने आएगी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम अपनी क्षमताओं को और बढ़ाते हुए अपने भविष्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। करते हैं बिल्कुल, इस बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, बिल्कुल, उपलब्धियों बिल्कुल। के साथ और आपके उज्जवल भविष्य बिल्कुल की कामना बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। धन्यवाद। 21वीं सदी में कुछ न कुछ ऐसा संभव होगा, ये सभी को आशा है। और निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से भी मैं निश्चित रूप से लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि निराशावादी जो दृष्टिकोण है उसको बिल्कुल हटा दीजिए और सकारात्मक सोच के साथ नए वर्ष का आगाज करिए, उसका स्वागत करिए और जो भी कार्य आपने विचार किया है उसमें जुट जाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।